हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सीईटी स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स एंड आईएसआईएम स्टैट्स की प्रिपरेशन कराता हूं। तो मेरे साथ आज है जीत मंडल, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 5 है और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। सबसे अच्छी बात है कि इनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो आज हम इनसे प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करेंगे, ताकि जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस चीज में उनको हेल्प मिले। एक एक आपको एक रोड मैप इनके थ्रू मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको ऑलमोस्ट जवाब भी मिल जाएगा। खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो अपियरिंग है, सेमेस्टर को भी मैनेज कर रहे हैं और जैम को भी मैनेज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीत मंडल, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने आईआईटी जैम में थैंक यू इतना सर। अच्छा, हाँ, कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर जैसे जैसे होगा हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें। तो मेरा नाम जीत मंडल है। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो एक गांव से कोलकाता से 3.5 आवर्स लगता है। तो वहां से हूँ और मैं अपना स्कूलिंग यहीं से किया है। मतलब गांव का स्कूल था। माध्यमिक तक, मतलब हमारे यहाँ माध्यमिक बोलते हैं सेकेंडरी एग्जाम को। ओके। तो उस तक गांव से ही किया और उसके बाद मैंने अब थर्ड ईयर में हूँ नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज से, मतलब अभी परस्यू कर रहा हूँ थर्ड ईयर में। वहां के काफी बच्चे आईआईटी जैम निकालते हैं। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था तो काफी थे। हम इस हर एक साल का वहां का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन रहा है जैम के मामले में, या आईएसआई हो या हाँ। और भी हो। तो ये बतलाइए कि आपने स्टैटिस्टिक्स फील्डिंग क्यों चूज किया? पहले से कोई प्रॉपर प्लान था या के थ्रू आपको पता चला? मतलब पहले से तो मैं स्टेटिस्टिक्स के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं जानता था। तो हमारा जो स्कूल था वहाँ पे स्टेटिस्टिक्स पढ़ाया जाता था। मतलब दो ही बच्चे थे जिनका वो था कि स्टेटिस्टिक्स, मतलब हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड था तो वहाँ पे पढ़ाया जाता था। मीन्स प्लस टू में और आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स होता है? हाँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड में होता है। मतलब मेरा नहीं ओह। था, मुझे उतना नॉलेज नहीं था तब। मतलब मैं हम्म। जब गया स्कूल में 11 12 में तो वहाँ पे हम्म। यार होता था तो। यानी स्टैट्स का क्रेज स्टार्टिंग से ही है आप लोगों के बीच में तब तो। हाँ हाँ, मतलब वो था तो मैं पढ़ा कि क्या क्या होता है, क्या क्या रहता है सब्जेक्ट में। तो वहां से एक इंटरेस्ट आया और उसके बाद मेरा एक सर था, सर आशीष बर्मन सर। तो हम्म। उन्होंने गाइड किया कि इस स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, तो इसलिए चूज किया। चलो, आपने बहुत अच्छा फील्ड चूज किया। इसमें सच में बहुत ज्यादा हम्म अपॉर्चुनिटी है। और ये मुझे हम्म थी। और ये मुझे ना 2019 में पता चला, जब मैं आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो मुझे उस समय स्टैट्स के हम्म बारे में पता चला और उसी के बाद मैं मैथमेटिक्स फील्ड को छोड़ करके स्टैटिस्टिक्स फील्ड को पकड़ लिया कि नहीं, स्टैट्स में कैरियर बहुत हम्म अच्छा है, ब्राइट है। और बच्चों को भी हम्म थोड़ा मोटिवेट करने में बनता है। जैसे मैथ वाले बच्चे फोन करते हैं ना, तो मैं थोड़ा नर्वस सा हो हम्म जाता हूँ, क्योंकि उतना फ्यूचर मुझे नहीं दिखता। लेकिन इस टाइस में मैं पूरी मीन्स बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, क्योंकि इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत मीन्स आगे तक इसमें फ्यूचर है, हर एक फील्ड में है। चाहे कॉरपोरेट हो, आपका बैंकिंग सेक्टर हो, या प्रोफेशनल प्रोफेसर वाली लाइन हो, यानी हर एक फील्ड में हम इसमें जा सकते हैं। तो ये बतलाइए कि जब आपने आईआईटी हम्म। जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपने किस पोर्शन से स्टार्ट किया? देखिए, मतलब जैम के लिए मैंने अलग से हमारा जो कॉलेज में प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्लास में वो जो पढ़ाते थे तो वो मैं मतलब अप टू डेट रहता। सब जो मतलब कॉन्सेप्ट वो समझाते थे वो सब कर कर लिया करता था। उसके बाद मैंने जैम का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट नवंबर। तो हम्म। नवंबर में मैंने वो देखा सिलेबस में क्या क्या है, मतलब एक देख लिया कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। और उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स पोर्शन से ही स्टार्ट किया था। उसकी सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, हम्म। इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद मतलब स्टैट का जो था वो तो कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाते थे सर, हाँ। प्रोफेसर्स ने, तो वहां से हो गया। तो ये बतलाइए कि आपने प्रिपरेशन के लिए हम्म कौन कौन से बुक्स को फॉलो किया? मैंने जैम के प्रिपरेशन के लिए नहीं, मतलब स्टैट्स के लिए, स्टैट्स सीखने के लिए मैंने फॉलो किया था रोहत की, फॉलो किया मैंने। इन्फरेंस का पोर्शन के लिए मैंने कैसलेबर्गर फॉलो किया। उसके बाद मूड ग्रेबिल बोस का एक बुक है वो फॉलो हम्म। किया। तो मतलब ऐसे छोटा छोटा मतलब फॉलो फॉलो करता था। मतलब ये नहीं कि पूरा पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हाँ। जो जो टॉपिक मुझे लगता था कि पढ़ना जरूरी है तो वो मैं फॉलो करता ओके, और उस बुक। मैथमेटिक्स के लिए? मैथमेटिक्स के लिए मतलब ऐसा कुछ स्पेशल कुछ फॉलो नहीं किया, बट जो बाटल सर्वर रहता है
वो थोड़ा फॉलो फॉलो किया था मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए। ओके। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे आईआईटी जैम का, और आपका चूंकि हम्म। सेमेस्टर भी चल रहा था पैरेलली, बीच बीच में एग्जाम्स भी आ रहे होंगे, तो आपने इन दोनों को एक साथ हम्म। कैसे मैनेज किया? अच्छा, सो मैंने प्रिपरेशन नवंबर से स्टार्ट किया था, तो हमारा एंड सेम था दिसंबर में। तो नवंबर में मैंने रिवीजन मतलब पूरा कर लिया था, क्योंकि टॉपिक्स तो मैंने पढ़ ही रखे थे अपने सेमेस्टर में जो हमारे हम्म। कॉलेज में पढ़ाते हैं। और उसके बाद मैंने वो शुरू किया, पूरा रिवाइज कर लिया एकदम एक महीने में, नवंबर में। मतलब थोड़ा थोड़ा पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लिया था। हम्म। उसके बाद मैंने मतलब सेम में जो था, सेम के टाइम पे मैंने थोड़ा प्रिपरेशन छोड़ दिया था, मतलब जैम का प्रिपरेशन। और हम्म। हमारा एक प्रोस था कि हम लोग हॉस्टल में रहते थे, रेसिडेंशियल कॉलेज है। हम्म। तो हॉस्टल में ग्रुप स्टडी होता ही रहता है, तो वहां से हो जाता था। मीन्स ग्रुप स्टडी से तो बहुत ज्यादा फायदा मिला आप लोगों को। हाँ, ग्रुप स्टडी से बहुत ज्यादा फायदा होता है। मेरा एक दोस्त था शायनदीप, वो पूरा पढ़ा देता था एकदम। ओके ओके। सेमिस्टर के लिए कुछ टेंशन ही नहीं रहता। और जेआर प्रिपरेशन के लिए भी ग्रुप स्टडी ने बहुत हेल्प किया। तो हमारा जो था शायक था, उसके बाद इमन था, हम्म। रौनक था। तो वो जो थे, मतलब हमारा कॉलेज का, तो एक साथ पढ़ते थे, तो उतना ज्यादा मतलब मजा आता था पढ़ने में। हाँ, तो ये बताइए कि जब कहीं ब्रेक आता था प्रिपरेशन के दौरान हम्म। किसी रीजन से, तो आप उस चीज को कैसे रिकंटिन्यू करते अच्छा, तो वो जो था, मतलब मेरा भी प्रिपरेशन में ब्रेक आया था जो सेम था दिसंबर में। तो मैंने थे? पूरा छोड़ दिया था जैम का प्रिपरेशन। हम्म। उसके बाद मैंने जो जो टॉपिक मैंने पढ़ रखे हैं पहले से, तो हम्म। वो मतलब एक एक दिन करके बैठ जाता था कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। तो अगर मैं एक टॉपिक लेके छोटा छोटा मतलब एक छोटा छोटा ड्यूरेशन में अगर मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, मतलब फिर से रीस्टार्ट करूं, तो उसके बाद क्या मुझे बहुत कुछ याद आ जाता था। और ओके। उसके बाद जब होता है ना कि पहली बार जब मैंने रिवीजन किया तो उसमें एक छूट जाता है, तो ओके। अगर मैं उसको फिर से थॉरोली पढूं तो वो भी चीज मुझको याद आ जाए। तो ऐसे हुआ। और मतलब पहले से ही मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक दिन में सब पढ़ लेंगे, मतलब ऐसा नहीं होता है। तो मैंने जो किया था वो पहले जो रिवीजन किया था उसको ही मतलब फिर से स्टार्ट, ओके। ओके। मैंने थोड़ा थोड़ा कर। हाँ ये हाँ। बतलाइए, जब आप टेस्ट देते थे तो टेस्ट देने के बाद उसका हम्म। आप किस तरीके से एनालिसिस करते थे? क्या कभी मार्क्स देख करके डिमोटिवेशन हुआ, या मोटिवेशन आया कि मुझे और बेहतर करना है, इस टेस्ट को और ज्यादा, अगले टेस्ट को और ज्यादा चैलेंज की तरह लेना है, उसमें और हम्म। बेहतर करना है? मीन्स कैसा रहा टेस्ट? हाँ, टेस्ट तो मतलब फास्ट जो टेस्ट मैंने था उसमें तो काफी मार्क्स आए थे, तो थोड़ा तो डिमोटिवेट लगा था। क्योंकि जैम में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर भी ध्यान रखना होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से ही आ सकता है। तो पहले जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें मार्क्स कम आए, तो थोड़ा सा तो डिमोटिवेट हुआ ही था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट तो ठीक ही है, मैं बस उसे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो उससे हुआ था। तो उसके बाद मैंने फिर से रिवीजन स्टार्ट किया। और जो जो टॉपिक्स मैंने मतलब जो जो क्वेश्चन मैंने गलती की, तो उसमें टॉपिक को मैं फिर से जाके पढ़ा, तो उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो उसके बाद मेरा स्पीड भी बढ़ गया। तो समझिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझको याद नहीं, तो मैं वो फिर से जाके देख लिया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में याद हो गया, मतलब दिमाग में बैठ गया। क्योंकि आप तो मतलब जो क्वेश्चन करते थे पूरा सिलेबस ही कवर हो जाता था। तो ऐसे ऐसे करके मैं अगर दिन में 4 या 5 क्वेश्चन मैंने गलत किया है, तो उसको अगर पढ़ लूँ वो टॉपिक को, तो मेरा 4 5 टॉपिक रिवाइज हो जाता। और तो ऐसे ही सिलेबस, हाँ, और हो गया। टेस्ट का भी डिजाइन थोड़ा था कि एक टेस्ट से पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, हाँ 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 और हाँ हाँ क्वेश्चंस हाँ, की वो तो हो क्वालिटी जाता भी था। था कि वो चैलेंजिंग था, तो क्वेश्चंस करने हम्म। में थोड़ा उसको रिसॉल्व हम्म। करने में भी टाइम लगता था ना। वो तो लगता था। हाँ, और चलिए। हम लोग क्या क्या करते थे कि टेस्ट के बाद आपस में डिस्कस कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुआ, किसी और से सॉल्व नहीं हो पाया, तो मैं वो सॉल्व करता था। उसके बाद अगर मुझसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो उन लोग से हो रहा है, तो ऐसे कर लेता था। मैं इसीलिए तो सबका एक मेरे को साथ बहुत। हो गया हाँ। नहीं। सब एक ही, माने एक ही वही। कॉन्सेप्ट्स को ना, नहीं होता है ज्यादा डिस्कस करने से ना, हम्म। वो चीजें याद हो जाती है, मेमोरी में फिट हो जाती है। और इस बार का हम्म। पेपर भी वैसा ही था कि दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं हम्म। डालना था, बस करते जाओ करते हम्म। जाओ करते जाओ। तो ये बताइए कि जो भी हम्म। जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या अपने हम्म। तरफ से मैसेज देना चाहते अच्छा, सो पहला जो मैं बोल रहा हूँ, पहला अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है तो आधा काम तो वही हो गया। उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है। तो वहां से अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली आपका फायदा हो। वहां से ही आपका मतलब स्पीड और एक्यूरेसी, क्वेश्चंस कैसे मैनेज करने हैं,
पहले कौन कौन सी क्वेश्चन करना है स्ट्रेटेजी आप खुद ही कर लोगे। आप अगर टेस्ट पे टेस्ट देते देते जाओगे तो आप वो खुद से ही मतलब फिगर आउट कर पाओगे कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, आपका वीकनेस कहाँ है। वहां से आप एक अपना स्ट्रेटेजी बना सकते, तो वहां से आप हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है जीत मंडल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और हम्म। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो, और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम्म। और बहुत अच्छा करो, बहुत हम्म। तरक्की करो, और सबका नाम रोशन करो, अपने कॉलेज का, अपना फैमिली का, साथ में मेरा भी थोड़ा बहुत। हम्म। तो हाँ हाँ। ठीक है, चलो ठीक है बाय। सर, हाँ। थैंक यू।